आज हम देखेंगे त्रिकोणमिति क्लास 11th का। क्लास 11th का त्रिकोणमिति करने से पहले हमें कुछ फार्मूला जानना ज़रूरी है। थोड़ा सा फार्मूला देख लें। हम लोग को ये फार्मूला एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया एंड 90 डिग्री हो गया। ये सब का मान याद करना होगा या तो निकालने आना होगा। जैसे आप लोग सीखें क्लास 10 में इसका मान निकालना 0, 1, 2, 3, 4 रख कर और सब में 4 से डिवाइड करना था। सब में 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड, वो भी और रूट लगा के। ये हो गया। आप लोग को पता होना चाहिए कि 0 के बटे में कुछ भी नंबर रहे, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 0 ही आएगा। और थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर 1/4, इसका मतलब हो गया कि 1 भी रूट में है, 4 भी रूट में है। 1 रूट में से निकलेगा तो 1 हुआ और 4 रूट में से निकलेगा तो 2 हुआ। इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि इसका 1/2 हुआ। यहाँ पर ध्यान देना, अगर हम इस तरह से इसको काटे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो गया। 1 रूट में से निकलेगा तो 1 हुआ और 2 रूट में से नहीं निकलता है, इसलिए रूट में 2 हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर रूट में से 3 नहीं निकलेगा और यहाँ पर 4 को निकालेंगे रूट में से तो 2 बचेगा। और यहाँ पर इससे काटेंगे तो 1 हो गया, रूट में से 1 निकला तो 1 हो गया। इसका मतलब यहाँ पर यह हो गया कि साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान और रूट में 3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। इसी प्रकार हम जब कॉस को निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसी को हम पलट देंगे। 1 हो गया और रूट में 3/2 हो गया, 1/√2 हो गया, 1/2 हो गया एंड 0 हो गया। ये क्लियर है। फिर इसी प्रकार हम सेक का देखेंगे। सेक का आप लोग को पता होना चाहिए कि सेक का फार्मूला होता है, कहीं पर अगर लिखा है सेक थीटा तो इससे हम सॉल्व करेंगे। ये फार्मूला होता है, कहीं पर सेक थीटा लिखा हुआ है तो वहाँ पर हम लिख सकते हैं इक्वल 1/cos थीटा। जब हमें सेक 0 डिग्री का मान निकालना है तो यहाँ पर हमें पता लगाना होगा कि कॉस 0 डिग्री का मान क्या है। तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना है, 1 है। जब हम सेक 0 डिग्री का मान निकालेंगे तो यहाँ पर कॉस 0 डिग्री का मान 1 हुआ, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 1 हुआ। इसका मतलब यहाँ पर 1 हो गया। इसी प्रकार जब हम सेक 30 डिग्री का देखेंगे तो हमें याद होना चाहिए कॉस 30 डिग्री का। तो यहाँ पर लिखा है 3/2 लिखा हुआ है। तो इसे यहाँ पर रखेंगे। सेक 30 डिग्री का जब निकालेंगे तो यहाँ पर हो गया कॉस 30 डिग्री का देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है और रूट में 3/2, इसे सॉल्व करेंगे तो 2 ऊपर और नीचे रूट में 3 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हो गया 2/√3। एक प्रकार से हम ये भी कर सकते हैं कि अगर सेक का कोई पूछ रहा है तो हम कॉस का उल्टा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो रूट में 3/2 लिखा हुआ है तो इसे यहाँ पर उल्टा किया गया है। इसी प्रकार यहाँ पर जब हम सेक 45 का पूछेंगे तो इसे भी उल्टा कर दो, तो यहाँ पर रूट में 2 आ गया। फिर सेक 60 का पूछेंगे तो इसको उल्टा कर दो, तो यहाँ पर 2 आ गया। फिर इसी प्रकार सेक
90 का जब निकलना होगा, जब सेक 90 का निकालेंगे तो सेक 90 का निकालेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा देखना। जैसे यहाँ पर लिखा है सेक 90 डिग्री का, तो 1/सेक 90 डिग्री का मान क्या है, 0, तो यहाँ पर 0 रखेंगे। जबकि हम लोग पढ़े हैं कि 0 अगर ऊपर रहे और नीचे कोई भी नंबर रहे तो हम 0 ला सकते हैं, लेकिन जब 0 नीचे रहेगा तो इसे अपरिभाषित बोलते हैं। तो यहाँ पर अपरिभाषित कर देंगे। फिर इसी तरह जब कोशिक करना है तो इसी का हम उल्टा कर देंगे, या तो जैसे ये कॉस को देख के पलटे हैं उसी प्रकार इसको करने के लिए हम साइन के मान को पलटेंगे तो ये आ जाएगा। देखो बच्चे, इसका फार्मूला क्या होता है, कहीं पर अगर कोशिक का मान पूछ रहा है तो इसका मान होता है 1/साइन। तो कोशिक का निकालने के लिए हम साइन को देखेंगे तो साइन में 0 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जब 0 रखेंगे तो अभी बताएं कि नीचे अगर 0 रहेगा तो अपरिभाषित का साइन लगाएंगे। फिर उसके बाद जब कोसेक 30 डिग्री का पूछा जाए तो हम देखेंगे साइन 30 डिग्री का, तो इसको हम पलट देंगे तो 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद कोसेक 45 का देखेंगे, 45 में जो है इसको पलट देंगे। फिर कोसेक 60 का देखना है, तो यहाँ पर हम साइन 60 का देखेंगे तो साइन 60 का लिखा है √3/2। फिर इसे हम पलट देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2√3 और यहाँ पर 1। एक तरह से ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सेक का लिखा हुआ है इसी का ये उल्टा किया गया है। जैसे कि यहाँ पर 1 है तो 1 उधर चला गया, 1/√3 है तो 2/√3 है तो यहाँ पर 2/√3 आ गया। फिर √2 तो √2 यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 आ गया, और यहाँ पर अपरिभाषित है तो उसको यहाँ पर लाया गया है। अब इसी प्रकार हम 10 का देखेंगे। टेन में क्या होता है, इसी प्रकार हम जब 10 का देखेंगे तो 10 में होता है हमारा 10 का फार्मूला देख लीजिए। tan थीटा के लिए होता है sin थीटा एंड cos थीटा। tan थीटा का होता है sin थीटा बाई cos थीटा, ये फार्मूला याद होना चाहिए। जब tan थीटा का हम पूछेंगे तो तुम्हें यहाँ पर sin का और नीचे cos का रखना होगा, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। अगर tan 0 डिग्री का निकालना होगा, tan 0 डिग्री का निकालना होगा तो यहाँ पर sin 0 डिग्री का रखना होगा, फिर cos 0 डिग्री का। तो sin 0 डिग्री का मान 0 है और cos 0 डिग्री का मान 1 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 0 हो गया। फिर इसी प्रकार tan 30 डिग्री का देखना है। tan 30 डिग्री का देखने के लिए हम sin 30 डिग्री का देखेंगे तो 1/2 लिखा हुआ है। फिर cos 30 डिग्री का देखेंगे तो √3/2 लिखा हुआ है, √3/2 लिखा हुआ है। इसे सॉल्व करेंगे तो 2 कट जाएगा, 1/√3, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1/√3 हो गया। इसी प्रकार हम मान रख के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर हम इसे भी इस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग चाहे तो याद भी कर सकते हैं। अब हमें देखना है, ये हो गया। फिर ये देखना है 45 का। 45 का देखेंगे तो क्या होगा,
ये हमारा साइन का मान हो गया, ये हमारा कॉस का मान हो गया। 1/√2, 1/√2, इसे काटेंगे तो 1 आ जाएगा। ये क्लियर है। फिर इसी प्रकार हम आगे देखेंगे। यहाँ पर थोड़ा देखेंगे क्या है। यहाँ पर साइन का मान हो गया, यहाँ पर कॉस का मान हो गया। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर देखिए हमें निकालना किसका है, tan 60 डिग्री का। तो हम करेंगे क्या, साइन 60 डिग्री का मान रखेंगे, फिर कॉस 60 डिग्री का। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या है हमारा, रूट में 3/2 और कॉस का 1/2। यहाँ पर 2 और 2 कटेगा तो रूट में 3 बचा, तो यहाँ पर रूट में 3 हो गया। फिर इसी प्रकार हमारा 90 डिग्री का देखना है, तो 90 डिग्री का क्या होगा, साइन 90 डिग्री का 1 है और कॉस 90 डिग्री का 0 है। तो नीचे 0 होने की वजह से हमारा यहाँ पर अपरिभाषित का साइन लगा लेंगे। इसी प्रकार हमारा कॉट का है। अब इसको हम पलट देंगे तो अपरिभाषित हो गया, फिर यहाँ पर रूट में 3 हो गया, फिर यहाँ पर 1 हो गया, फिर यहाँ पर 1/√3 हो गया, फिर यहाँ पर 0 हो गया। और ये पूरा आपको याद करना पड़ेगा। जब याद रहेगा तो इसके दूसरे वीडियो में हम बताएंगे कि 90 डिग्री से लेके 360 तक का मान हम कैसे याद रखें या तो ज्ञात करें।